रीवा जिले के पिकनिक स्पॉट्स पर सुविधा और सुरक्षा की कमी है। वन क्षेत्र में आने वाले वाटरफॉल जैसे स्थानों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकास कार्य नहीं किए जाने से ये तमाम अव्यवस्थाएं फैल रही है। रीवा जिले के पिकनिक स्पॉट को प्रशासन ने सिर्फ कमाई का जरिया बना रखा है। यहाँ के सिरमौर क्षेत्र में टॉन्स वाटरफॉल का ही उदाहरण ले तो यहाँ हर दिन हजारों पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने इस मामले में सवाल उठाए हैं। सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं सर्वेश सोनी को, जिन्होंने इसमें एक इको टूरिज्म एक्टिविस्ट होने के नाते बहुत मेहनत करी है और जब भी उनको मदद की आवश्यकता पड़ी मैं उनके साथ खड़ा रहा और अभी भी खड़ा हूं। अब जहां तक सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे व्यवस्थाओं की आपने बात करी, तो व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं, जो डीएफओ हैं, जो यहाँ के एसडीओ हैं, जो यहाँ के रेंजर हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे रेलिंग टूट रही है, वहाँ पे खतरा है, ये सारे लोग इतने जाते हैं, वहाँ पे कोई इनका मॉनिटरिंग नहीं है, एक साथ लोग चले जाते हैं। यदि कभी कोई हादसा हो गया, अभी आपने क्योटी में देखा एक हादसा हो गया, यदि ऐसे ही कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधी सी बात है, इन छोटे जो कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ के जो बीट गार्ड यहाँ पे नियुक्त किया गया है, इनके ऊपर मढ़ दिया जाएगा, सारा दोष इनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने भी कहा है कि मैं संडे को 1-4 की गार्ड चाहिए। 1-4 की गार्ड मांगने का बहुत बड़ा मतलब होता है कि मतलब यहाँ की भीड़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है गार्ड के। तो भाई यहाँ पे आपने इको पर्यटन का स्थापना तो कर दी, लेकिन इसकी यदि आप व्यवस्था नहीं कर पाए, यदि इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हजारों हजार रुपए आ रहे हैं, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे हम ट्रैक आप दिखा दीजिएगा, ट्रैक जो बना हुआ है, हमें लगता है इसका कभी मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है। रेलिंग टूटी हुई है, हर जगह व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है इसको? क्या इको पर्यटन बोर्ड ने इस पैसे को खाने के लिए बनाया था किस तरह से हो और इसकी कोई मैनेजमेंट ना हो? ये तो शुक्र है सर्वेश सोनी जैसे लोगों का जो यहाँ पे हैं एक्टिविस्ट के तौर पे यहाँ पे 24 घंटा देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यदि छोड़ दिया जाए हफ्ते 10 दिन के लिए इसको या 1 महीने के लिए, तो ये तो रता पता इसका गोल हो जाए। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही है कि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में पर डे लोग यहाँ आते हैं, तो मतलब अपना पिकनिक मनाने के हिसाब से घूमने फिरने आते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखी जाती है, जैसे लोग खा पी के दोना पत्थर हर जगह फेंके हुए हैं। दूसरी चीज़, कई जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो सब टूटी फूटी हैं, इधर उधर फेंक दी गई हैं। और तीसरी सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि जो स्टील की रेलिंग बनी हुई है वो भी टूटी फूटी है, और साथ में काई, इसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। क्या होता है कि चारों तरफ से पानी गिर रहा है, तो अगर उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना को अंजाम हो सकता है। इसके थ्रू कोई गिर के टूट फूट सकता है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है। उसके लिए चाहिए कि प्रॉपर इसकी सफाई, जो काई वगैरह लगी हुई हैं, इसकी हफ्ते में कम से कम ना पर डे हो, पर हफ्ते में उसकी घिसाई होती रहे कि कोई इसमें स्लीप हो करके गिरे ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ कुछ यहाँ से सीढ़ी तक पहुँचने के लिए कम से कम 700-800 मीटर की दूरी होती है, तो बीच बीच में कहीं छाया की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग वहाँ से आते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी फील होती है कि पिकनिक का कोई मतलब ही नहीं रहा। यार आप खुद देख रहे हैं, पसीना पसीना हो चुका हूँ, सांसें निकल रही हैं काफ़ी तेज़ी से। तो स्टाफ के हमारे यहाँ कमी है और रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और अनियंत्रित भीड़ आती है, और वही तोड़फोड़ स्टाफ 2 ही आदमी हैं यहाँ, तो 2 दिन में 2 रात में रहते हैं। और सफाई वाला लगा भी भेजे, सफाई की है, यहाँ भी बहुत कचरा था तो सफाई करवाते हैं। अब इतना बचत नहीं, सिर्फ 5 हफ्ते में 5 दिन के लिए सफाई के लिए, सिवा बचत तो है नहीं, 5 ही दिन का टिकट लगती है। 10 रुपये पैदल का है, गाड़ी का 25 रुपये मोटरसाइकिल का लगता है, 100 रुपये फोर व्हीलर का। मना करते जो मान गए, अब झगड़ा भी कर लेते हैं, अब स्टाफ उसमें अब इंक्वायरी भी कर लेते हैं, और जाने बहुत काम देते, लेकिन फिर भी लेके लोग चले जाते। 4 डीएफओ वगैरह को हर बार लिख के दी, हर महीने में लिख के दे। क्या वहाँ से जानकारी मिलती है? वहाँ से बोलते कि स्टाफ ही नहीं है, अभी मिल जाएगा। वाटरफॉल के चारों तरफ गंदगी, प्लास्टिक, कचरा इकट्ठा है, तो वहीं प्रशासन द्वारा नीचे उतरने के लिए लगी सीढ़ियों की रेलिंग, डस्टबिन को तोड़ दिया गया, लेकिन पर्यटक स्थल पर कोई जिम्मेदार नहीं होने से ऐसी स्थितियां बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।